हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं बट यू आर अ बिट कंफ्यूज, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि एफडी जो कराएं वो बैंक में कराएं या पोस्ट ऑफिस में कराएं, सर इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा और वीडियो को अननेसेसरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करूंगा। जो काम की चीज़ रहेगी वो सीधे मैं पॉइंट पे आऊंगा और हर एक बातों को बड़े प्यार से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली बात क्या होती है हमारे लिए, हमारे पैसों की सुरक्षा। तो सुरक्षा के अगर मुद्दे पे आएंगे तो गवर्नमेंट क्या कहती है, 100% गारंटी। ओके, अगर आप पोस्ट ऑफिस की हम बात करेंगे सर, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा और आपके पैसे की हम 100% गारंटी लेते हैं। आपके पैसे की मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब भाई हम पैसा जमा कर रहे थे तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि भाई हम इतना इंतजार करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी टेन्योर कराएंगे तो इंटरेस्ट तो हमारा बनेगा। तो हमें गारंटी मतलब सिर्फ हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं, हमारे इंटरेस्ट का भी गारंटी दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, चलिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की आपकी गारंटी लेंगे। कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैच्योरिटी पूरी होगी तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपका वापस कर देंगे। वहीं एफडी की बात करेंगे, सुरक्षा है यहाँ भी, लेकिन आरबीआई जो होती है वो आपका सुरक्षा कितना, सिर्फ 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, और सबसे बड़े बैंक अगर बात करें, सबसे बड़े बैंक की बात करें एसबीआई की, तो आरबीआई क्या कहती है, 5 लाख रुपए तक की ही आपकी गारंटी लेती है। 5 लाख से ज्यादा गारंटी वो नहीं लेती है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए समझते हैं कि आपका टेन्योर का ना, टेन्योर की बात करते हैं कि कितने सालों के लिए सुविधा मिलती है एफडी कराने की। हो सकता है कुछ लोग कम कराना चाहते हैं, कुछ लोग ज्यादा साल के लिए कराना चाहते हो, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा सुविधा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर एसबीआई। ओके, तो पोस्ट ऑफिस में जो आपका टेन्योर रहता है, जो आप एफडी करा सकते हैं, वो 1 साल के लिए करा सकते हैं, 2 साल के लिए करा सकते हैं, 3 साल के लिए करा सकते हैं और 5 साल के लिए। ये सिर्फ इतना, 1 साल 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की एफडी करा सकते हैं। अगर यानी आपको 4 साल की एफडी करानी होगी तो 4 साल की एफडी नहीं करा सकते। अगर 1 साल से पहले मान लीजिए 6 मंथ की अगर आपको एफडी करानी है तो आप नहीं करा सकते। सिंपल ही हुआ ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 मंथ से लेकर के सर 10 सालों तक, 10 ईयर्स। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश में लिख देता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको एसबीआई ज्यादा देता है और एसबीआई यहाँ पे जीतता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले वाला जो था वो यहाँ पे गारंटी के मामले में या फिर और इंग्लिश के वर्ड हम पकड़े, सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा जीतता हुआ कौन दिख रहा था, पोस्ट ऑफिस। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे टेन्योर के मामले में तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें बैंक में यहाँ दिखाई देती है। अगर मान लीजिए मैं 4 महीना 6 महीना 5 महीना कराना है तो फिर सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मान लीजिए मुझे 6 महीना 7 महीना 8 महीना कराना है तो फिर इधर करा पाएंगे ना। और इधर जो होगा वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ही, अगर 4 साल कराना है तो भी हमको उधर ही जाना होगा, या फिर अगर हमको मान लीजिए 7 महीना 8 महीना 9 महीने के लिए कराना है तो भी हमको एसबीआई की तरफ ही जाना होगा, इधर नहीं करा सकते। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप 10 साल की एफडी कराना चाहते हैं तो फिर आप मजबूरी है कि 10 साल की एफडी एसबीआई में नहीं, माफ कीजिएगा एसबीआई में ही करा पाएंगे, आप इधर पोस्ट ऑफिस में नहीं करा पाएंगे। तो आई होप ये बड़ा सिंपल सा चीज़ें मैंने लिख दिया है और ये आप चीज़ें अपने हिसाब से भी चीज़ें समझ लेंगे। बड़ा आसान भाषा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सर इंटरेस्ट की। ओके, मैं एक बार लास्ट में आकर के फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सारी चीज़ें, तो हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसबीआई। राइट, तो आप समझिएगा पोस्ट ऑफिस में टेन्योर क्या था, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इंटरेस्ट भी तो इन्हीं पे बनेगा ना एफडी पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6.9%। ओके, 2 साल की एफडी करेंगे तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो 7% बनेगा। अगर 3 साल की एफडी करते हैं तो 7.1% बनेगा और 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.5% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6.9 7 7.1 7.5% आपका इंटरेस्ट बन रहा है किस पे, पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करते हैं। वही अगर एसबीआई की हम बात करेंगे तो 6.25% सर। ओके, 1 साल पे, 2 साल की बात करेंगे तो 6.45, फिर आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा, वो क्या आएगा 6.30%, है ना। और उसके बाद अगर आप करेंगे 5 साल की तो 6.05%। और ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है, आप देख सकते हैं कहाँ ये 5 साल पे 7.5 बन रहा है, कहाँ ये 6.05 बन रहा है। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, कहाँ ये 7.1% बन रहा है, कहाँ ये मात्र 6.30 बन रहा है। वही यहाँ पे 7% 6.45%, 6.9% 6.25%, यानी फर्क आपको काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे 30 और 60 0.65% से लीड परसेंट से कौन जीत रहा है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे जीता 1 साल में। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 0.55% से जीत रहा है। ओके, और यहाँ पे 70 और 80 यहाँ पे 0.8% से जीत रहा है। और यहाँ पे आप बात करेंगे
तो लगभग लगभग 1% से ये जीत रहा है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। बट मेनली क्या था सर, 6.2 पॉइंट, 6.45, 6.30, 6.05 ये बन रहा है आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में। और वहीं यहाँ पे आएंगे तो 6.9, 7.0, 7.1, 7.5%। तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट में ये फिर से जीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको पता है एक चीज समझना पड़ेगा, एक हमारा यहाँ पे आ जाता है सीनियर सिटीजन वाला केस, है ना। सीनियर सिटीजन का हमारा एक केस आ जाता है, और सीनियर सिटीजन के मामले में समझना होगा कि क्या वहां पे फिर क्या हो जाता है। तो एक चीज बस सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं, प्लस 0.5% आप एक्स्ट्रा क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा सर। ओके, सिंपल, बहुत बेसिक सिंपल मैथ बता रहा हूं कि 0.5% ये जो आपका है ना, ये वाला इंटरेस्ट रेट एसबीआई का, इसमें आपने क्या कर लेना है, बस सिंपल 0.5%। क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस वाली बात करेंगे ना, सबके लिए एक समान है, कुछ ऊपर नीचे होने वाला नहीं। हर अगर आप पोस्ट ऑफिस में चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को कोई लाभ हो, तो SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लान जो है वो इसके साथ आप जा सकते हैं। अब इस पे इंटरेस्ट दर क्या है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, अभी वो भी जाके वॉच आउट कर लीजिएगा, तो आपको ये भी बड़ा काम का आ जाएगा आपको ना। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा, बैंक वाले केस में सिर्फ 0.5% एक्स्ट्रा आप जोड़ देंगे तो फिर आपका सीनियर सिटीजन का आ जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे 6.25 है, तो आप एक्स्ट्रा बढ़ाइए 6.75 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें 6.45 था ना, 6.45 में आप जोड़िए और एक्स्ट्रा 0.5 तो 6.95 हो जाएगा। 6.3 था 3 साल वाले में, तो उसमें एक्स्ट्रा हम 5 बढ़ाएंगे तो 6.3 और 5 6.80 हो जाएगा। और वही अगर 5 साल वाले में बात करेंगे तो ये 0.5% नहीं बल्कि 1% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के केस में अगर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन, तो एक्स्ट्रा आपको 0.5% एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। और अगर आप 5 साल की हम बात करेंगे ना सर, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, तो ये आधा नहीं 1% जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका जो पिछला वाला जो था, यहाँ पे 6.05% था ना, 1% एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7.05%। तो सिंपली यही होता है सर, ये कैलकुलेशन आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बड़ा सिंपल वे मैंने समझाया है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपका आधा % बढ़ता है। 5 साल वाले केस या 5 साल से ज़्यादा अगर आप एफडी कराते हैं और बैंक में कराते हैं तो आपका 1% बढ़ जाता है। अगर आपको पूरा चार्ट चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दिया सर, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, पूरा आपको डेटा वहाँ पे दे दूंगा। तो जो भी वहाँ पे सवाल भी रहेंगे आपके, जो कमेंट कर देंगे, उन कमेंट का भी जवाब मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। अब रही बात एक चीज़ और इसकी कि टैक्स की बात करेंगे, तो टैक्स का रूल जो है ना सर, वो समझना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। ओके, मतलब आपका जो इंटरेस्ट जो आपका सालाना बनता है, वो आपको मान लीजिए सालाना जो इनकम है, उस सालाना इनकम में आपका इंटरेस्ट जो होगा वो जुड़ेगा, फिर जिस स्लैब में आएगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। दूसरा चीज़ समझिएगा सर आपका कि इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। हाँ, अगर आपकी एज जो है वो लेस देन 60 है, यानी आप एक जनरल हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, और आपका जो इंटरेस्ट जो बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है सालाना, वो 50,000 से 50K से क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो आपका क्या लगेगा, टीडीएस लगेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात करें, तो ये जो 50,000 है, ये लिमिट क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपए। सिंपल भाषा में समझिएगा, आपका टीडीएस कटेगा सीनियर सिटीजन केस में अगर 1 लाख तक जाएगा ऊपर तो ठीक है। और वही अगर मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा अगर आपका जाता है, सीनियर सिटीजन नहीं है, 50,000 ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनना है साल का, तो आपका क्या करेगा, टीडीएस कटेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी ऐसी कोई बेसिक चीज़ थी नहीं जो मुझे छुट्टी हो, मैंने आपको टेन्योर बता दिया, इंटरेस्ट बता दिया। हाँ, एक चीज़ समझिएगा, वहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली तो है, इंटरेस्ट जो ईयरली आपको मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। क्वार्टरली क्या होगा, आपका कंपाउंडिंग होता रहता है। ओके सर, और इससे हम ये चीज़ और सीखने को मैं आपको बता रहा हूँ, काम की चीज़ है वो, क्या जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे पीओ लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एसबीआई लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट जो भी होगा सर, इंटरेस्ट जो भी होगा आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो ईयरली क्रेडिट होता है। ठीक है, ऐसा आप एफडी कराएं तो सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो ईयरली क्रेडिट होता है। वही एसबीआई की बात करेंगे, कई सारे ऑप्शन है, कई सारे प्लान है ना, कई सारे प्लान है। 1 मंथ वाला भी प्लान है, हर महीने चाहिए तो भी, हर क्वार्टरली चाहिए, हर क्वार्टरली चाहिए वो भी है, हाफ ईयरली, हर 6 महीने पे आपको चाहिए तो भी है, और यहाँ ईयरली वाला तो है ही है।
तो अगर आपको हर महीने अगर चाहिए तो फिर SBI का प्लान आपका क्या है, सही है। अगर आपको ज़्यादा सेफ चाहिए, 100% गारंटी चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस चाहिए। अगर आपका प्लान जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट का है तो भी पोस्ट ऑफिस सही है। लेकिन अगर आपका प्लान है कि भाई हमें फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए कि 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने के लिए करना है, तब आप उधर नहीं कर पाएंगे, आप उधर जाएंगे। हाँ, अगर आपको 4 साल का करना है तो भी आप पोस्ट ऑफिस नहीं, बैंक की तरफ जाएंगे। अगर आपको 6-7 साल का कराना है तो भी आप पोस्ट ऑफिस नहीं बल्कि बैंक की तरफ जाएंगे। तो सिंपली मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दिया है। फिर भी कोई भी आपका डाउट रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, आप कमेंट करिएगा। सर मेरा भले ही चैनल नया है पर विश्वास करिए, जो भी जानकारी मैं दूंगा, मैं आपके साथ रिश्ता जो बनाऊंगा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पे बनाऊंगा, और उल्टी सीधी जानकारियां मैं आपको नहीं दूंगा। अगर कई त्रुटियां हो जाएंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं उसको जल्द से जल्द मैं सही करके कमेंट करके आपका पर्सनल आपके सवालों का जवाब जरूर से दूंगा। तो शुरुआत ही किया है चैनल का, पर आपका प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन देगा, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे पहली बार आएंगे तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, और कोई भी संदेह, डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबाएंगे, टेलीग्राम जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे मैं डेटा वगैरह आपको डालता रहूँगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान बनती रहे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।